हेलो एवरीबॉडी, आज हम सीखने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, आज हम देखते हैं। एलसीएम कुछ नहीं है, एलसीएम सेम जोड़े में से एक नंबर को लेना। ठीक है, सेम जोड़े में से एक नंबर को लेना गुणा बचे अंक को भी लेना, ये आपका सूत्र है। ठीक है, दूसरा एचसीएफ क्या कहते हैं, सेम जोड़े में से एक को लेना, मतलब इसी को एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ इनटू बचे हुए अंक को लेना। कैसे है देखो, 12 का आपने फैक्टर किया, गुणनखंड किया, इतना आया। 4 का किया, इतना आया। समझ में आया? 12 किया तो इतना आया, 4 का किया तो इतना आया। ठीक है, तो आपको ये पता है जोड़े, पहले क्या एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, सेम जोड़े में से एक एक को लेना। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसमें से एक एक लिया तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, एचसीएफ। तो सेम जोड़े में से एक लेना, एचसीएफ होता है। इंटू बचे हुए अंक को लेना तो एलसीएम है। तो 2 इंटू 2 इंटू बचे अंक को ले लो तो एलसीएम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। पहले क्या बनाता है इसका, सेम जोड़े में से एक एक को लेना, एचसीएफ। अब फिर इसके साथ बचे अंक को भी ले लेंगे तो ये एलसीएम हो जाता है। समझ में आया? दोबारा समझो। 6 और 3 का गुणनखंड किया, 6 का 2 इंटू 3 और 3 का किया 3 आ गया। तो आपको पता है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, जोड़े में से एक को लेना है। तो 3 में से 3 को लेंगे, एक ले लेंगे तो आपका ये आ गया। फिर क्या, गुणा में बचे हुए अंक को भी लेना। बचा अंक क्या है, 2। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ निकाले तो क्या करेंगे, आपको पता है सेम जोड़े में से एक नंबर को लेना तो एचसीएफ कहलाता है। सेम जोड़े में से एक नंबर को ले लो तो एचसीएफ है, यही एचसीएफ है। समझ नहीं आया? और समझ लो, एलसीएम कुछ नहीं होता है, जो सेम जोड़े बनाते हैं, सेम जोड़े बनाते हैं उसमें से एक एक नंबर को ले लेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा। अगर बचे हुए नंबर को भी संग ले लेंगे गुणा में तो एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है, एलसीएम। समझ नहीं आया? आगे देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम को देखिए कैसे करेंगे। तो 12 का गुणनखंड करते हैं, 14 करते हैं। तो 12 का गुणनखंड करो, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ओके, 14 गुणनखंड करो, 2 7 14, 7 एकम 7। अब इनके गुणनखंड ये वाले रखते हैं, तो 12 के रखो 2 2 2 2 2 3, 14 के रखो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। निकालना क्या है, एलसीएम ना, एलसीएम निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सेम है उसको ले लो। सेम को ले लिया और तो कोई सेम नहीं है एक दूसरे से, नहीं। जो इसके साथ मिल गया तो इसके साथ कोई और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जोड़े में से एक ले लो, अनसेम को ले लो, जो समान नहीं, जो अलग अलग है, बचे हैं 1 2 3, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। आप इसका गुणा कर सकते हो, गुणा करके जो भी आंसर आए वो एलसीएम है। ठीक है, 16 बट्टे 18 करो, 16 का 2 2 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 18 करो, 2 निम 18, 3 तका 9, 3 एकम 3। समझ आया? तो इसको ले लो, इसको। तो 16 क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये हो गया, सेम मिल रहा है। अब इसके साथ तो कोई सेम नहीं मिल रहा है, तो आपको पता है 2 ये ले लिया, सेम मिलता है उसको एक बार ले लो, और अनसेम है उनको भी लेते हैं, गुणा में लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इनका गुणा करोगे नहीं तो वही एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 14 बट्टे 16 करो, 14 कितना था, 2 इंटू 7, 16 कितना था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। ठीक है, इसमें सेम मिल रहा है तो ये वाला एलसीएम क्या कहते हैं, जो सेम में से एक ले मिले तो 2 एक निकाल लिया, और बचे हैं उनको भी गुणा में ले लो। तो ये वाला एलसीएम है। क्या है, ये क्या है, एलसीएम है। 15 बट्टे 18, 15 क्या है, 3 बट्टे 5, 3 इंटू 5। 18 क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है,
अब इससे 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और तो कहीं नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, तो आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 तो ये ले लिया और ये सबरे ले लिए, है ना, तो ये एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। अगर आपको एचसीएफ निकालना होता तो क्या करते, कुछ नहीं, एचसीएफ निकाल चुके हैं इसमें, देखो एचसीएफ, एचसीएफ मैंने बताया था, तो एक एक को लेते हैं। सेम जोड़ा क्या है, ये 2 2 का है, तो ये एचसीएफ है। क्या है बेटा, एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ। अब सेम क्या है, इसमें से 2 2 ही तो है, तो इसमें से जो 2 निकल के आया वो क्या है, एचसीएफ है। क्या है, कोई एचसीएफ, ठीक है, निकलवाया तो ये है। अब इसमें सेम जोड़े में से क्या निकला है, 2 निकला है, तो 2 जो है वो एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ। अब इसमें से सेम जोड़े में से क्या निकला है, सेम में से जोड़े में से 3, तो ये क्या है, एचसीएफ है। समझ में आया, एक ही वीडियो में दोनों चीजें आप सीख चुके हो। मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और ऐसी वीडियो देखते रहिए, ठीक। हेलो एवरीबॉडी, आज आप एचसीएफ लगाना सीखोगे। एचसीएफ देखो कुछ नहीं है भाई, बता दिया, सेम जोड़े में से एक एक को लेना, ठीक है, एचसीएफ है। अब 2 का करते हो, आपको पता है 2 होता है, 10 का करोगे तो 2 इंटू 5 होता है, करके देख लेना आप यूं करके। तो इसमें सेम जोड़ा क्या है, 2, तो यही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ। इसमें जोड़े में से लोगे तो 2 आ गया। समझ में आया, 3 का 3 हो गया, 12 का 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। सेम क्या है, इसमें सेम ही तो होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम। सेम जोड़े में से एक को लेना है, एक को 3 ले लिया तो ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ओके, 4 का 4 हो गया, 16 का कितना हो गया, 4 इंटू 4, तो आपको पता है 4 ले लिया, तो ये क्या है, एचसीएफ है। क्या है, ओके। ये वाला 4 जो है एचसीएफ निकल आया, एक जोड़े में एक निकालते हैं। 8 का क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, और 4 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 है। इसमें से सेम सेम मिल रहा है, तो ये तो 2 इंटू 2 ही मिल रहा है सेम, तो ये वाला क्या है, एचसीएफ है। क्या है, एक इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, तो एचसीएफ कितना हो गया, 4। अब 4 का 2 इंटू 2 है, 6 कितना हो, 2 इंटू 3, तो इसमें सेम क्या है, 2 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ 2 आ गया। क्या आ गया, एचसीएफ 2 आ गया। समझ में आया। अब 8 और 16, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 है, और 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो इसका इसका इसके साथ मिल रहा है, तो आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो यही आपका 8, 2 2 4 4 दूनी 8, 8 जो हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ। जोड़े में से एक लेते हैं, सभी जोड़े में से एक लेंगे तो वो एचसीएफ होता है, गुणा में एक एक लो, ठीक है, वो एचसीएफ होता है। अब एचसीएफ आपने ले लिया, अगर इसका भी गुणा इसमें कर दें तो एलसीएम बन जाता है, इसका भी गुणा कर दें तो एलसीएम बन जाता है, इसका भी गुणा कर दें तो एलसीएम बन जाता है। बताया ना, जोड़े में से एक को लेकर दूसरे में गुणा कर दो, वो क्या है, एलसीएम बन जाता है। समझ नहीं आ रहा है ना, आगे देखते हैं। तो एक और तरीका आ गया, भाग विधि। भाग विधि सीखेंगे आज, भाग विधि से एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे। पहले एचसीएफ सीखते हैं, एचसीएफ भाग विधि से कैसे निकालते हैं, समझिए। यहाँ पे सभी समझिए, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ देखिए भाग विधि। आपका भाग विधि ये है, तो आपका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे आए, फिर उसका यहां से नंबर ले लेंगे। समझिए, अगर 14 में 36 का देना है, पहले क्या, बड़ा वाला यहाँ रखो अंदर, छोटा वाला यहाँ, आपको भाग देना, भाग तो आता है ना, 14 14 28 34 42 42 ज्यादा होता है तो कम लिखते हैं, 14 कम 14 14 28। फिर क्या करना है, जैसे भाग में करते हो घटाइए, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 ले लेंगे, 16 16 में से 8 गए तो 8। फिर क्या करते हैं, शेष रहने क्या, नहीं, बस इससे आगे जाना है। क्या करना है आपको, इसी का इसको लेना है यहाँ पर, ठीक है, इसका किसी और में तो भाग नहीं जाएगा, तो इसको ही लेना है यहाँ पे 14। ओके, ये रूल होता है। तो 8 का भाग दो, 8 1 8 2 16, 16 ज्यादा होता है ना, तो 8 एकम 8, एक बार गया, माइनस करो, क्या हो गया, 6 आया। कितना आया, 6 आया। फिर क्या करना, फिर भी इसका ही लो, इसको ही लो, ऐसे करते जाओ, ठीक है।
और 6 एकम 6, घटाओ 2 आया, फिर इसको लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। समझ नहीं आया? तो आपका लास्ट में पूरी बार 0 बार जाता है तो आपका एलसीएम होता है ये वाला, सॉरी एचसीएफ होता है ये वाला जो होता है वो एचसीएफ होता है। लास्ट बार 0 पूरी तरह भागित कर दे वो क्या है? एचसीएफ है। ठीक है, हम यहीं से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे एचसीएफ। ट्रिक बताऊं आपको एससी की, सीजल की। देखिए यहाँ पे 14 का भाग दो, 14 14 28, 34 42, 3 बार में ज्यादा आ रहा ना तो 2 बार में काट रहा है ना, 28 को काट रहा है, तो जो 2 होता है ना वही एचसीएफ होता है। ओके, समझे? अब इसका देखो, इसका करना है, पहले इसका इसमें दो, 12 में दो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, घटाओ 4 आया ना। कुछ नहीं करना है आपको, रिवाइंड बटन दाब के इसको ही लेना है। ठीक है, 8 करना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना होता है? 8, माइनस करोगे कुछ नहीं आया। तो आपका जो लास्ट में पूरी बार काट दे, पूरी बार भाग चला जाए जिसका, वह क्या होता है? एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। लेकिन अभी भी बचा है, क्या बचा है? 16 बचा है। क्या बचा है? 16। तो 4 का ही 16 में भाग देना है, 4 का ही 16 में भाग देना है। 4 चौक 16, 4 बार गया ना, 16 आया ना, तो पूरी बार तीनों को काट दिया। किसने काटा? 4 ने। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया? 4 हो गया। समझ नहीं आया ना? फिर से समझिए, 14 का 36 में देना है, तो आपको क्या करना है? 14 को यहाँ रखना है, 36 को यहाँ करना है। 14 दूनी 28, इसमें घटाओगे 8 आया, फिर 8 आता शेष लिख देते थे। अब नहीं लिखना है आपको, क्या करना है? इसको इधर रखना है, बगल में, इसके बगल में यहाँ रखना है, फिर इसमें भाग देना है। फिर भाग दे के 6 आया, फिर कुछ नहीं, यहाँ छोड़ना नहीं है, फिर बचा है ना अभी ये, तो इसको यहाँ रखना है, रख दिया। फिर 6 का भाग दो, तो इसमें घटाओगे 2 आया, 2 आया का नहीं आया, फिर 2 आया, अभी भी पूरी बार नहीं गया है, तो इसको रख दो। ठीक है, 2 का भाग दो, 2 3 6 आया, अब पूरी बार चला गया ना, तो 2 ऐसे पाया था। अब ऐसी 8 का भाग देंगे तो 8 का 8, इसमें घटाएंगे 4 आया। फिर आपको 4 के साथ ही इसको ही नोट करना, इसको ही नोट करते हैं, यहां से नोट नहीं होता, इसको नोट करते हैं। तो 8 में भाग देना, 4 का 8 में भाग दो, 4 दूनी 8, 2 बार में गया। अभी आपका तीसरा बचा था, इसी ऐसे अब नहीं लिख सकते थे, तो 4 इसमें ही भाग दो, 16 लिखो यहाँ पे, 4 चौक 16 है, पूरी बार कटा ना, कै बार कटा? 4 बार। इस आंसर को एचसीएफ नहीं मानते हैं, यहाँ पे जो होता है जिससे भाग देते पूरी बार कटता है वह एचसीएफ होता है। मजा आया ना? ठीक है, आगे देखते हैं। हेलो, नेक्स्ट सवाल देखिए। कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देखते हैं, पहले छोटे वाले को यहाँ रखते हैं, बड़े वाले को यहाँ रखते हैं। 3 अंक हो तो 2 को पहले हल करते हैं, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 50 माइनस करो, कुछ नहीं आया, हो गया इससे। अब क्या ये नहीं, अभी तो 25 का इसमें भाग देंगे जिसने बात जाए। ठीक है, 75 में 25 का भाग दो, 25 तिया 75, पूरी बार गया, बिल्कुल हो गया। अब तो एचसीएफ 25 तीनों को काट रहा है भाई, तीनों को, तो एचसीएफ हो गया। अब 35 का 49 में देंगे, 35 में 35 दूनी 70, 70 ज्यादा होते हैं तो एक बार घटाओगे, 9 में तो 5 गए तो 4 आ गया, ये 14 हो गया। क्या हो गया? 14 हो गया। 4 में तो 3 गए तो 14 हो गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है भाई? रखना नहीं है, इसको ही यहाँ पे रखना है, इसमें से नहीं रखना है, इसको ही रखना है। 35 14 28, 2 बार गया, घटाइए, 15 एक ले ले, 15 15 में तो 8 गया, तो क्या हो गया? 7 बचा। ठीक है, अब क्या होगा? छोड़ दे भाई? नहीं, अभी नहीं, इसको ही रखना है, जब तक पूरी बार नहीं जाएगा तब तक चेंज
ऐसे ही चलती रहेगी। 7 दूनी 14, पूरी बार काट दिया, 7 आ गया आपका एसएफ। ओके, 7 क्या आ गया, एसएफ आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट भाग देंगे जिसमें वादा है। ठीक है, 75 में 25 का भाग दो, 25 दिया 75, पूरी बार गया, बिल्कुल हो गया। अब तो एसएफ 25 तीनों को काट रहा भाई, तीनों को, तो एसएफ हो गया। अब 35 का 49 में देंगे, 35 में 35 दूनी 70, 70 ज्यादा होते हैं तो एक बार घटाओगे, 9 में तो 5 गए तो 4 आ गया, ये 14 हो गया। क्या हो गया, 14 हो गया। 4 में तो 3 गए तो 14 हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना भाई, रखना नहीं है, इसको ही यहाँ पे रखना है, इसमें से नहीं रखना है, इसको ही रखना है। 35 14 में 28, 2 बार गया, घटाइए, 15 एक ले लो, 15 15 में तो 8 गया तो क्या हो गया, 7 बचा। ठीक है, अब क्या होगा, छोड़ दे भाई, नहीं अभी नहीं, इसको ही रखना है। जब तक पूरी बार नहीं जाएगा तब तक चेन ऐसे ही चलती रहेगी। 7 दूनी 14, पूरी बार काट दिया, 7 आ गया आपका एसएफ। ओके, 7 क्या आ गया, एसएफ आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हेलो हेलो हेलो, भाग बुद्धि थे, आपका एलसीएम भी हो सकता है, देखिए कैसे। ओके, करेंगे गुणनखंड, लेकिन उसी में भाग बुद्धि हो जाता है। देखिए 2 8 6 अलग अलग गुणनखंड नहीं करते आप, एक संग करेंगे। 2 पहले, सबसे पहले 2 होता है, 2 से भाग 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6 ले जाना, 2 से फिर 2, 2 दूनी 4, 2 से 2, 2 एकम 2, फिर 3 से 2, 3 एकम 3, जब तक भाग जा रहा तब तक 2। ये वाला जो है एलसीएम क्या है, देखो डायरेक्ट आ गया नहीं, आपको अलग नहीं करना पड़ा, आपको अलग नहीं करना पड़े, इसमें सेम नहीं देखना पड़ा, बचत नहीं देखनी पड़ी, बचे नहीं देखने पड़े, आपको डायरेक्ट आ गया। देखो एलसीएम कैसे हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पहले 2 का गुणा करते हैं, फिर 2 का गुणा करते हैं, फिर क्या होता है 4 4 6 24, फिर से देखे ना, 2 8 6 का गुणनखंड कर लो, 2 का भाग जब तक जा रहा है जिन जिन संख्या में। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2, 2 एकम 2, ये एजिटेड लिखो। अब 3 से 2, 3 एकम 3। अब ये वाला जो होता है एलसीएम होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 2 का पहले करते हैं, फिर 2 का करो, 2 तिया 6, अब 4 इसका आ गया, 6 इसका हो गया, अब आपस में गुणा कर दो, 4 6 24, ये होता है आपका एलसीएम भाग विधि से। 6 4 12, 6 4 12, समझिए 6 4 12 का करेंगे, 6 4 12 का, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चुके 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 का 3 एकम 3, समझ में आया। ये वाला जो है आपका एलसीएम है, क्या है एलसीएम करके देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये क्या है एलसीएम। समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखो। देखो अगला सवाल, 8 6 24 का एलसीएम करो, 2 का भाग 2, 2 चौक 8, क्या बार कटा, 2 तिया 6, कितने बार कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 3 एजिटेड नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जा सकता, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, इसका गुणा करते हैं, क्या करते हैं गुणा, गुणा ही एलसीएम होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 6 24। ठीक है, अब इसका करेंगे। ओके, समझ में आया। 3 6 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, और 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3, समझ में आया। और ये वाला जो है वो एलसीएम है, क्या है
एलसीएम होता है। जैसे 3 2 3, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 3 में 3 18, समझ नहीं आया? 18 एलसीएम हो गया। समझ में तो आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है। हेलो हेलो हेलो, गुणा करने सीखेंगे आज, ठीक है? क्योंकि आपको गुणा करना नहीं आता है, तो पहले तो क्या एक संग मत करना, ठीक है? गलत हो जाएगा। तो आपको पहले 2 का करना, फिर 2 का करना, फिर जो जो आंसर है उन आपस में करना। 2 तिया 6, 4 दूनी 8, गुणा है तो गुणा कर लो। समझ में आया? ऐसे 2 3 त्रिका 9, 2 पंजे 10, 10 का आपस में 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 आपस में 2 पंजे 10, 3 दूनी 6। अब इनका गुणा करो, 8 6 48, आंसर हो गया एलसीएम, ठीक है? 9 का गुणा 10 में करो, 9 ढाई 90, ठीक है? एलसीएम 9 36 एलसीएम, और 10 छिक्के 60, ये भी एलसीएम। समझ नहीं आया ना? समझ नहीं आया? फिर से समझो। पहले 2 का गुणा करते हैं, पहले 2 का गुणा करते हैं। 2 3 6, 4 दूनी 8, 8 और 6, 8 और 6 का गुणा करेंगे 8 48, 3 का 9, 2 5 10, 10 और 9 का गुणा करेंगे 90, 3 का 9, 2 दूनी 4, 4 निम 36, 2 5 10, 2 3 6, 6 और 10 का गुणा करेंगे 60। आपको कैसी वीडियो लग रही है? अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? थैंक यू वॉचिंग मी।